नमस्कार, मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट गुरु पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन। आप लोग अक्सर इस सवाल को अपने परीक्षा में, चाहे बिहार एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, एसएस एमटीएस का हो, रेलवे का हो, चाहे इंडिया में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी एक या दो प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यह अति महत्वपूर्ण भी है और ये बहुत आसान भी है बच्चों को, अगर आपको समझ में आएगा तो। नहीं समझ में आएगा तो बहुत कठिन भी है, और समझ में आएगा तो बहुत ईजी भी है। तो उसी को हम आज देखने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ हेडिंग लगाइए, मिक्सचर एंड एलिगेशन। लिखिए। मैं उम्मीद करता आप सभी अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। देखिए, हेडिंग लगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या? मिक्सचर एंड एलिगेशन। लिखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन। सबसे पहले देखते हैं मिक्सचर किसे कहते हैं। देखिए, मिक्सचर एक एसिड है, इस हाथ से क्या एसिड गिरा रहा है, और इससे इधर से बेस, ये बेस और ये एसिड। तो यहाँ पे क्या पे न्यूट्रल बनेगा, यहाँ पे RAL, यहाँ पे क्या होगा न्यूट्रल। तो ये मिश्रण बनेगा। जब एसिड को बेस के साथ मिश्रण बनाएगा तो क्या बनेगा, नमक बनेगा, यानी कि उदासीन बनेगा। जब एसिड को बेस के साथ मिश्रण बनाएगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन बनेगा। समझिए। देखिए, मैं आप लोग को बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपको मिक्सचर दिखा रहा हूँ। हो सकता है आपके मुंह में पानी भी आ जाए देखते हुए। अपने मुंह के पानी का तो उसको रोकिएगा और देखिए मिक्सचर क्या क्या इसमें। देखिए किसका किसका मिश्रण। यहाँ पे काजू है, यहाँ पे भी काजू, यहाँ पे बादाम है, यहाँ पे सेवइया है। सब इसी का क्या है, मिश्रण है। यह क्या है, एक मिश्रण। तो मिश्रण तो समझ में आ गया। ये भी क्या है, एक मिश्रण। देखिए बादाम दिख रहा है आप लोगों को। हेडिंग लगे लो। अब लिखे लो बेसिक। कुछ महत्वपूर्ण बात है इस मिक्सचर एंड एलिगेशन को सीखने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। जैसे मिश्रण किसे कहते हैं और एलिगेशन किसे कहते हैं, मिक्सचर कब बनेगा, एलिगेशन कब बनेगा, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। समझिए, आगे बढ़े। चलिए लिखिए मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात
में मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। किसी भी अनुपात में मिलाकर तो तीन कैसा भी, जैसे जब कभी भी आप, अभी तो सब कोई आप पटना दिल्ली या अपने घर से बाहर होंगे तो आप लोग अक्सर देखते होंगे शनिवार को क्या बनता है, खिचड़ी बनता है। खिचड़ी क्या है? एक मिश्रण है, उसमें चावल भी होता है, दाल भी होता है और बहुत सारे टमाटर भी डाल दिए थे, कोई थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये सब क्या डाल करके खिचड़ी बना दिए। तो खिचड़ी का एक मिश्रण है क्या, उसमें नमक भी होता है, ये सब क्या है? मिश्रण है। समझ गए? खिचड़ी का एक मिश्रण है। जैसे सलाद, सलाद एक अच्छा उदाहरण है किसका? मिश्रण का। समझ गए? सलाद भी एक प्रकार का मिश्रण है, उसमें सब कुछ दिखता है लेकिन वो भी एक मिश्रण। उसमें कुछ प्याज होता है, कुछ गाजर होता है, कुछ टमाटर होता है, कुछ मिर्चा होता है, कुछ काला नमक हो, उन सब क्या मिश्रण कहते हैं। समझ गए? मिश्रण किसे कहते हैं? अब देखते एलिगेशन किसे कहते हैं, मिक्सचर। अब देखते हैं एलिगेशन। एलिगेशन, एलिगेशन किसे कहते हैं? जब दो अलग जब दो अलग अलग मिश्रण, एलिगेशन किसे बनते हैं? दो अलग अलग मिश्रण को, जैसे एक बर्तन में नमक पानी का मिश्रण है, दूसरे पानी में नमक और क्या है? चीनी का मिश्रण। एक में चीनी पानी का मिश्रण, एक में नमक चीनी का मिश्रण है। दोनों को जब मिला देंगे तो क्या, किसका मिश्रण बनेगा? एलिगेशन होगा। चीनी पानी नमक, ये तीन का क्या एलिगेशन होगा। समझ गए? इसका होगा एलिगेशन होगा। जब दो अलग अलग मिश्रण को किसी भी तीसरे बिलियन में अलग अलग मिश्रण हो जाए, मिश्रण मिश्रण को मिलाएंगे तो एलिगेशन बने। और जब तत्व और तत्व यानी कि शुद्ध पदार्थों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। समझिए, मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा। जैसे ये दूध और पानी हो गया, दूध पानी। यहाँ पे ये पानी हो गया और ये शराब, ये एक मिश्रण है और ये भी एक क्या है? मिश्रण है। इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एलिगेशन बनेगा। दो मिश्रण को मिलाने से क्या बनता है? एलिगेशन बनता है। चलिए, ये तो हो गया बेसिक चीज। अब एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं। एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:5। ये पात्र ए है, इसमें दूध पानी का अनुपात कितना है? 3:5 है। इसमें से हमने 10 लीटर निकाल दिया दूध, 10 लीटर मिश्रण निकाला। तो अब आपसे पूछेगा कि जो शेष बचेगा इसमें क्या मिल्क रेशियो, वाटर का अनुपात क्या होगा? पात्र ए में दूध और पानी का अनुपात 3:5 था। हमने 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो अगले जो पात्र में
पानी और दूध बचेगा, यानी कि दूध पानी का अनुपात बचेगा, वो भी क्या बचेगा, 3:5 ही बचेगा। और जो हम निकाले थे 10 लीटर, उसमें भी किस अनुपात में निकलेगा, 3:5। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम निकालेंगे उतनी अनुपात में और बचेगा भी उसी अनुपात में। तो अनुपात किस अनुपात में बचेगा, 3:5 बचेगा। समझ गए। चले अब आगे आगे अब एक छोटे से प्रश्न से इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। चल जाए। देखिए, अब आप लोग कॉपी कलम लेकर पढ़िए। आप सवाल को पहले पढ़िएगा, उसके बाद उसको बनाने का हल कीजिए। देखिएगा आपसे बन रहा है कि नहीं। बन जाएगा तो समझिएगा ठीक है, और नहीं बने तो मैं समझाऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रश्न 1 क्या करे, एक बर्तन है। मैं सवाल को पढ़ दे रहा, उसके बाद आप लोग 1 मिनट का समय देंगे, आप लोग पढ़िए, उसके बाद उसको हल कीजिएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है। एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है, जिसका अनुपात भी दिया 3:5। ठीक है। जब बर्तन में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, जो मिश्रण था उसमें क्या होता है, 20 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया, तो यह 1:3 हो गया। तो मिश्रण की शुरुआती मात्रा बताएं। देखिए, हम आप लोग हल कीजिए। लोग, मैं सवाल को एक बार फिर से समझा। एक दुधारा भाई साहब है, जिसने अपने ड्रम में क्या है, दूध और पानी रखे हुए हैं। किस अनुपात में है, 3 लीटर दूध है तो 5 लीटर पानी है। सोचिए कितना पानी मिला है, 3 लीटर दूध में 5 लीटर पानी है। भाई, पानी में क्या मिला है, दूध मिला है। उसके बाद वो दुधारा भाई साहब यानी कि ग्वाला, और क्या है, 10 लीटर, उसमें 20 लीटर पानी डाल देते हैं, तो अनुपात क्या हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो पूछ रहा है हमसे कि जो दुधारा के जो ड्रम होता है उसमें पहले कितनी मात्रा में दूध और पानी थे, उन्हें उसका कुल क्षमता कितना है, ये पूछ रहे हैं हमसे। क्या पूछ रहे हैं, तो शुरुआती मात्रा बताएं, ये हमसे पूछ रहा है। अभी तक ले एक आदमी का सही आया है, बाकी सबका क्या है, गलत है। एक आदमी का अभी तक ले ठीक जवाब आया है। चलिए देखते हैं। पात्र में मिल्क रेशियो वाटर, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:5। 20 लीटर मिलाने के बाद क्या बचता है, 1:3 बचता है। 20 पहले मिश्रण में क्या था, 3:5 था। 20 लीटर मिलाए तो क्या हो गया, 1:3 हो गया। मैं अब आपसे पूछ, क्या हमने दूध मिलाया है, क्या हम इस प्रश्न में कहीं आपसे दूध की जिक्र किया कि हमने 5 लीटर दूध मिलाया, नहीं। तो आप यही बताइए कि दूध में कोई परिवर्तन होगा, तो दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, सेम होगी। दूध की प्रारंभिक मात्रा सेम करने के लिए हमने क्या, इसमें 3 से गुना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 से गुना कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 3:5 था, ये बदल कर कितना हो जाएगा, 3:9। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:9 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अंतर कितना का है, 4 यूनिट का। 4 यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसको, 20 लीटर को। 20 लीटर को कर रहा है कि नहीं, तो एक रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5 को। एक रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो टोटल कितना है, 8 लीटर। तो 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 40 लीटर को।
ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? 40 लीटर केवल एक विद्यार्थी का सही है था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, ये भी उसी तरह जिसका अनुपात 5:2 है। जब बर्तन में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है तो 5:4 हो जाता है। तो मिश्रण की शुरुआती मात्रा बताएं। अनुपात कितना है? मिल्क रेशियो वाटर का अनुपात कितना है? 5:2 है। जब बर्तन में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है तो 5:4 हो जाता है। 5:4 हो जाता है। देखिए अब की बार ये मिल्क क्या है? सेम है। मिल्क सेम है तो ये कितना बड़ा है? 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 8 लीटर को। 8 लीटर को रिप्रेजेंट करता है तो एक किसको? एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 लीटर को। और बर्तन में है कितना टोटल? ये 7 लीटर है तो 7 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 28 लीटर को। यही आपकी मात्रा है। ये हो गया 28 लीटर आपका आंसर। देखिए मैंने क्या दिया था प्रश्न में, क्या तो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था 2:5 दिया था। और जब 8 लीटर पानी मिला तो अनुपात हो गया 5:4। देखिए क्या ये तो सेम है। इसमें अब की बार सेम था तो हमने केवल देखा कि 2 बढ़ा है। वाटर कितना बढ़ा? 2 था, अब 4 यानी कि 2 यूनिट बढ़ गए। 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 8 लीटर को। 8 लीटर मिलाया है यहाँ पे बोल रहा है तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 8 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 4 को। और टोटल दिया था 7 यूनिट तो 7 यूनिट का क्या 4 से गुना कर दिया 28 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कुछ अलग है। क्या कर रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसका अनुपात 5:2 है। अनुपात क्या है? 5:2 है। जब बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर दूध मिलाया जाता है तो यह अनुपात 7:2 हो जाता है। तो मिश्रण की शुरुआती मात्रा मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि हम किसी मिश्रण से 10 लीटर ये कितनी भी मात्रा में निकाले वो अनुपात हमेशा सेम रहेगा। जो बचेगा उस का भी अनुपात, दूध पानी का अनुपात हमेशा सेम रहेगा। वहीं यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। क्या हो रहा है, एक बर्तन है, यहाँ पे मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है? 5:2 दिया है। इसमें से क्या 10 लीटर निकाल ले रहे हैं। निकालने के बाद भी क्या है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना बचेगा? 5:2 ही बचेगा कि नहीं? अब की बारी क्या करें, 10 लीटर दूध मिला है तो अनुपात क्या था? 7:2 हो जा रहा है। देखिए अब की बार वाटर ये दोनों सेम है, समय है कि नहीं? केवल ये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 यूनिट बढ़ रहा है। 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसको? 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लीटर को। 10 लीटर तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करे? 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 लीटर को। करेगा कि नहीं? अब मात्रा कितना है? 7 लीटर है कि नहीं? तो 7 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 35 लीटर को। 7 रिप्रेजेंट करेगा 35 लीटर को। तो मिश्रण की शुरुआती मात्रा रहती है और 10 लीटर हमने निकाल दिया है। यहाँ पे 10 लीटर निकाल लिया है तो कितना था? 45 लीटर।
ये हो गया आपका आंसर। 45 लीटर इस सवाल का आंसर है। चले, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत लगे तो नीचे कमेंट में या आप इस वीडियो को पुष्टि कर को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है, आप लोग अगर प्रश्न आए तो पहले वीडियो को पुष्टि कीजिएगा, उसके बाद फिर से उस सवाल को बनाइए। उसके बाद नहीं अगर बनेगा तो तब सॉल्यूशन देखें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्या करें? एक बर्तन में दूध और पानी का क्या है? मिश्रण है। दूध पानी का मिश्रण है जिसका अनुपात 5:2 है। जब बर्तन में 14 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो यह अनुपात 1:1 हो जाता है। तो पूछ रहा है, तो मिश्रण की शुरुआती मात्रा बताएं। फिर सेम सवाल, मिल्क रेशियो वाटर का अनुपात कितना है? 5:2 है। 14 लीटर निकालने के बाद भी क्या बनेगा? निकालने के बाद भी अनुपात क्या था? सेम रहेगा, 5:2। अब की बार क्या रहे? 6 लीटर पानी डाला और अनुपात कर दिया 1:1। दूध में कोई भी इसमें दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 5 से गुना कर देंगे। गुना 5 से करेंगे तो ये कर जाएगा 5 हो जाएगा, 5। और ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ 3 का। 3 रिप्रेजेंट करता है 6 लीटर को। 3 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 6 लीटर को, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 लीटर को। हमसे पूछा है कितना? तो मिश्रण की शुरुआती मात्रा बताइए कितना है? 7 लीटर। 7 लीटर 7 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 14 लीटर को। 14 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा, 7 लीटर रिप्रेजेंट करेगा 14 लीटर को। और बर्तन से 14 लीटर मिश्रण निकाले हुए तो टोटल कितना हो गया? 28 लीटर। 28 आंसर। ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। अगला जो परीक्षा में आया है, SSC CHSL 2022 में का प्रश्न है, उसको देखते हैं। कब आया था? 6/6/2022 को आया था। मैंने केवल इसका डाटा चेंज कर दिया, उसके बाद सवाल एकदम फोटोकॉपी है, बस इसका डाटा चेंज। SSC CHSL SSC CHSL 2022 में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न के, एक बर्तन में 25 लीटर दूध था। एक बर्तन में 25 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, एक बर्तन है। मिल्क रेशियो वाटर का अनुपात कितना है? 3:2 है। हमको इसको कितना बदलना है? 2:3 में बदलना है। 2:3 में बदलना है। ए 5 हो गया, 5 रिप्रेजेंट करेगा 25 लीटर कर रहा है। हमको क्या बदलने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना है? हमको केवल पानी मिलाना है, तो इसको हमको सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें हम 3 से गुना कर देते, 2 से गुना कर देते हैं। इसमें 2 से गुना और इसमें कर देते हैं 3 से गुना। कर दिए, तो गुना करने के बाद क्या आएगा? 6
मिल्क रेशियो वाटर का अनुपात क्या आएगा, 6:4 आएगा एस का 6:9 आएगा। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया कि नहीं, 5 यूनिट। और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से, देखिए 5 रिप्रेजेंट 25 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा 25 को। 25 लीटर आपको दूध मिलाना पड़ेगा और यही आपका आंसर है। क्या है, 25 लीटर आपको पानी उसमें मिलाना पड़ेगा। समझ गए, कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, 25 लीटर आपको पानी उसमें मिलाना पड़ेगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं। पिछला सवाल समझ में नहीं है, इस वही एकदम एक और उसी पे सवाल है आधारित, इसको देखिएगा अच्छा से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें भी वही है, एक बर्तन में कुछ लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, कुछ मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण है, जिसका अनुपात क्या है, 5:2 और 5:6 में बदलने के लिए 12 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो मिश्रण की शुरुआती हमसे मात्रा पूछ रहे हैं। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 5:2 है, 2 है। हम 5:6 में बदलने के लिए क्या है, 6 में बदलने के लिए हमने कितना 12 लीटर पानी मिला है, यानी कि 4 रिप्रेजेंट करता है 12 लीटर को, 12 लीटर को रिप्रेजेंट करे तो एक रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3 लीटर को, एक रिप्रेजेंट करेगा 3 लीटर को, और टोटल मात्रा कितना है 7, तो 7 का कितना हो जाएगा 21 लीटर, और यही आपका आंसर हो गया। शुरुआत में जो पात्र है उसमें मात्रा कितना है 21 लीटर, ये होगा शुरुआती मात्रा कितना होगा 21 लीटर। ट्रिक आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नोट कर लिए, चलिए और 10 सवाल होंगे उसको देख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, एक बर्तन में कुछ लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। क्या कर रहा है, एक बर्तन में कुछ लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसका अनुपात 5:2 और 5:6 में बदलने के लिए ये डिक्टो सवाल रिपीट हो गया सर, ये डिक्टो सवाल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हाँ ये देखिए नया सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक बर्तन में 30 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में 30 लीटर क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है, जिसका अनुपात 7:3 है, 7:3। मिल्क रेशियो वाट, आप लोग नोटबुक लेकर पहले बनाइएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। 7 अनुपात क्या है, 3 है। इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अनुपात क्या होगा। देखिए 10 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 30 लीटर को, दस यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितना 30 लीटर को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक रिप्रेजेंट करेगा 3 लीटर को, करेगा कि नहीं, तो 3 रिप्रेजेंट करेगा, ये कितना हो गया, 3 रिप्रेजेंट करेगा 21 लीटर, तो ये हो गया 21 लीटर।
ना 21 लीटर नहीं, कितना हो गया 9 लीटर, ये हो गया 21 लीटर, हो गया कि नहीं? 21 लीटर 9 लीटर जब जोड़िएगा तो 30 लीटर आ जाएगा। अब 10 लीटर पानी मिलाएगा तो 21 में तो नहीं जुड़ेगा, इसी 9 में जुड़ेगा कि नहीं? तो 9 और 10 19 लीटर ये हो जाएगा, 19 लीटर और ये 21 लीटर, तो 21:19 ये आपका क्या है रेशियो हो गया। रेशियो का अनुपात क्या है 21:19 लीटर, ये आपका आंसर है अनुपात। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, केवल इसमें क्या था आपसे अभी का अनुपात पूछ लिया था, समझ गए? आपसे प्रश्न में दिया था कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 3:3, उसकी मात्रा कितना है 30 लीटर। 30 लीटर दिया तो उससे मैंने निकाल दिया कि दूध की मात्रा 21 लीटर हो गया और पानी की मात्रा 9 लीटर। 10 लीटर पानी जब मिलेगा तो क्या है, तो मात्रा क्या हो जाएगी 19 लीटर हो जाएगी पानी की, और दूध तो हमने मिलाया नहीं तो दूध की मात्रा तो सेम रहेगी, तो 21:19 इसका रेशियो हो गया। फिर एकदम वही सवाल है, केवल 90 लीटर है, इसको आप HW में बना लीजिएगा। HW इसको आप लोग घर पे बना लीजिएगा, एकदम सेम सवाल है, नहीं बनेगा तो मैं कल बता दूंगा इसको। आगे देखते हैं, ये अच्छा सवाल, ये मेंस 2022 में पूछा इस सवाल को, मेंस 2022 में ये सवाल आया। देखिए क्या करें, एक बर्तन में शराब और पानी यानी कि वाटर का अनुपात कितना है 5:1 से 5:1 से 70 लीटर मिश्रण में जब हम आप 70 लीटर मिश्रण है, पहले से 70 लीटर मिश्रण है, जब आप 20 लीटर उसमें पानी मिलाइएगा तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 90 लीटर, होगा कि नहीं? 70 लीटर पहले से मिश्रण है, उसमें आप 20 लीटर पानी मिलाइएगा तो कितना अनुपात होगा 90 लीटर। 90 लीटर में क्या 1:1 हो जाए, यानी कि 45 लीटर क्या है शराब और 45 लीटर आपका क्या है पानी है, लीटर पानी है। 1:1 हो गया, ये 1 रिप्रेजेंट करता है 45 कर रहा है क्या यहाँ पे, जो शराब है उसमें कोई एथी हुआ, शराब तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे शराब को 5 कर दिए गुना करके, यहाँ से 5 से गुना और ये भी 5 हो गया कि नहीं? तो 5 रिप्रेजेंट करता 45 को कितना गुना 9 गुना, नौ ये इसका इसमें 9 से भाग देते तो ये भी कितना 5, पे 45 लीटर क्या है 20 लीटर पानी मिलाने के बाद क्या था 20 लीटर पानी मिलाने के बाद क्या था 45 लीटर पानी है अभी, तो मिलाने से पहले इसकी मात्रा कहते हैं, पानी मिलाने से पहले उसकी मात्रा कितनी थी
पैंतालीस 45 लीटर तो अभी है, उसके पहले उसकी मात्रा 25 लीटर थी। और 25 9 रिप्रेजेंट कर, एक रिप्रेजेंट करता है 9 को। देखिए फिर 5 रिप्रेजेंट करता है 9 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 9 को। तो x निकालने के लिए इसके 25 से हमको 9 से क्या, इस 25 में हम 9 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। और यही आपकी क्या है, x की मात्रा है 9/25 लीटर। x की मात्रा क्या है, आ गई 9/25 लीटर। पहले उसमें था, मिलाने के बाद क्या हो गया, 1/1 हो गया। देखिए अगर फिर उसी तरह का एक बर्तन में कुछ लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, कितना है, मिल्क रेशियो वाटर का अनुपात कितना, 3:1 से। 40 लीटर मिश्रण है और 18 लीटर क्या पानी मिला है। 40 और 18 कितना, 58 लीटर, 58 लीटर हो गया मिलाए। तो यह अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी कि 29 लीटर हो गया। 29 लीटर पानी हो गया और 29 लीटर क्या होगा, दूध हो गया। लेकिन ये जो 29 लीटर आया है, ये 29 लीटर, ये आप 18 लीटर पानी मिलाए हैं तब 29 लीटर आया है। यानी कि पहले कितना था, 11 लीटर, 11 लीटर था कि नहीं। ग्यारह लीटर था। ये 3 रिप्रेजेंट करेगा 29 को, 3 रिप्रेजेंट कर है 29 को, 3 रिप्रेजेंट करे 29 को। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक रिप्रेजेंट करेगा 29/11 को। एक तो 29/11 ने 29/3 को रिप्रेजेंट करेगा एक। तो 11 किसको रिप्रेजेंट करे, इसमें 11 से गुना कर दीजिए, गुने 11, यही किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 2 11 के 1, 319/3 आंसर। समझ गए। देखिए अगला, एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात है। एक बर्तन में मिल्क और पानी का क्या है, कुछ अनुपात है। हमने मिश्रण में से 6 लीटर पानी निकाला, इसमें से 6 लीटर पानी निकाला, तो निकालने के बाद कहते हैं 3:4 हो गया। 6 लीटर निकालने के पास माइनस कहते हैं निकाले, 6 लीटर पानी निकालने के बाद 3:4 पुनः 12 लीटर दूध निकाला। पूरा 12 लीटर दूध निकलता है, यह अनुपात 5:4 हो जाता है। तो शुरुआत में इसका अनुपात बताएं। देखिए यहाँ पे गड़बड़, ये सवाल मिस्टेक हो गया है कि ये अनुपात बढ़ रहा है, इसलिए ये सवाल मिस्टेक हो गया। सवाल रंग प्रिंट हो गया, इसको छोड़ देते, अगला सवाल देखते हैं। हाँ।
एक मिश्रण में 2x ये रॉन्ग हो गया है। हाँ इसको उस वाला मिस्टेक हो गया। आगे इसको देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का 160 लीटर मिश्रण है। हम 160 लीटर मिश्रण है, 160 लीटर मिश्रण यानी किसके, मिल्क और वाटर का मिश्रण। इस मिश्रण में से 2x लीटर हमने मिश्रण निकाल, इसमें से हमने एक 2x क्या 2x मिश्रण को निकाला और 1 लीटर पानी मिलाया दिया, जिससे अनुपात क्या था 7:9 हो जाता है। ठीक है, तो x की मात्रा बताएं। सवाल कुछ हमको गड़बड़ लगा। एक बर्तन में दूध और पानी का 160 लीटर मिश्रण है। हमने 2x लीटर मिश्रण निकाला और x लीटर पानी मिलाया, तो यह अनुपात 7:9 हो जाता है। तो x की मात्रा बताएं। ठीक है, 7:9 हो गया। आप लोग बनाइए इसको, देखते हैं कैसे बनेगा। एक फिर से देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट क्लास में। लगता है उस प्रश्न में कोई मिस्टेक हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।